अनंत विजय जी, हमने देखा कि अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता आयोजित हुई जिसमें पहले भी वो स्पष्ट कर रहे थे, आज फिर एक बार उन्होंने दोहराया कि हमारे देश में किसी भी स्थिति में एलपीजी की, पेट्रोल और डीजल की कहीं कोई कमी नहीं है। अफवाहों पर विश्वास ना किया जाए और जो पैनिक बाइंग है उससे बचने की सलाह दी जा रही है। इसे कैसे समझ सकते हैं? पराक्रम जी, देखिए, जिस प्रकार से आज तीनों मंत्रालयों के अधिकारियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जी। अपनी वस्तु स्थिति बताई, उसके हिसाब से तेल, गैस और एलपीजी की किसी भी, अभी जहां भी तेल शोधन संयंत्र हैं वहां किसी प्रकार की कमी अभी तक नहीं हुई है एज ऑफ नाउ, और आने वाले दिनों में भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा उन्होंने देश को आश्वस्त किया है। तो मुझे लगता है कि जो पैनिक बुकिंग हो रही थी एलपीजी की, या जो कालाबाजारी हो रही थी, या जो होर्डिंग्स हो रहे थे, जी। उस पर रोक लगाना चाहिए और तमाम राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार के कदमों के साथ मिलकर, क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथ में, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने का दायित्व भी उनका है। राज्य सरकार को भी सतर्क होकर इस पर अंकुश लगाना चाहिए, और जनता पिछले 4-5 दिनों से, जब 4-5 क्या बल्कि 8 दिनों से, जब से ये अंतर मंत्रालय जो समिति थी उनके स्पोक्स पर्सन आके बताने लग गए, तब से पैनिक बुकिंग जो थी वो बहुत कम हो गई है। जी। एलपीजी के बाहर जो कतारें दिखाई दे रही थी शुरुआती दिनों में, वो कम हो गए हैं, लोगों का भरोसा हो गया है, और प्रधानमंत्री का जो आज का बयान था उसने उस भरोसे को और गाढ़ा किया है। तो मुझे लगता है संकट है, संकट का सब मिलकर सामना करना चाहिए, और जिस प्रकार से कूटनीति और रणनीति दोनों, मैं इसको बोलता हूं, क्योंकि भारत रण में नहीं है लेकिन रणनीति जरूर भारत बना रहा है। आप देखो जिस प्रकार से होर्मुज से हमारे 2 जहाज अभी और आने वाले हैं, उसमें जी। 33 भारतीय भी हैं जो उस जहाज के साथ आ रहे हैं। सिर्फ तेल ही नहीं आ रहे, हमारे भारतीय भी वापस आ रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक बड़ी बात है कि जब अभी जैसे एम्बेसडर संजय बता रहे थे कि जिस प्रकार से कूटनीति की और राजनयिक की जिस प्रकार से चालें चली जा रही हैं, और जिस प्रकार से भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट से मल्टी अलाइंड की तरफ बढ़ा है, जी। वो एक बड़ा शिफ्ट भारत की फॉरेन पॉलिसी में है, और जो समय की आवश्यकता थी। आज अगर हम नॉन अलाइंड का झंडा उठा के कबूतर उड़ा रहे होते तो शायद हम इस संकट से इस मजबूती के साथ सामना नहीं नहीं कर कर पा पा रहे रहे होते। होते। आज आवश्यकता इस बात की थी कि हम मल्टी मल्टी अलाइनमेंट देश बनकर सबके साथ अपने संबंध ठीक है। बना, और प्रधानमंत्री ने बताया भी किस प्रकार से आज हम 41 या 47 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं।